संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 201 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने सावन की शिवरात्रि की बधाई दी और बाबा तामेश्वरनाथ धाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास ने पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मगहर आकर अंधविश्वास को तोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर यूपी के सारथी बनेंगे और हमारा एक ही मकसद लोगों का विकास है। दिल्ली में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पुलिस का व्यवहार जिस प्रकार छात्रों के साथ हुआ, लाठी चली, पैलेट गन चले और न जाने क्या क्या हुआ, हमने सब तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, दोनों पर बहस करने को तैयार है। दोनों के सूत्रधार कौन हैं? एक जगह जाता है संगी साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। बहस हो और सामने आए कि आखिर ये हुआ क्यों। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि सरकार आज भी नहीं आ रही है और कोई भी बयान नहीं दे रही है। कितने सालों से दान पात्रों में चंदा चोरी हुई, कैसे ये चंदा किसी संस्थान के लिए काम में लाया गया, चंदा कहाँ गया और राम मंदिर के ट्रस्ट से कितने करोड़ का चंदा गायब हुआ। जहां तक राम मंदिर के ट्रस्ट वालों का सवाल है, तो आखिरकार इतने बड़े जमीनों के लेन देन का मामला है जो कागजों में है, तो एसआईटी बने 2 साल हो गए। आपके पास जब सबूत हैं तो अभी भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब सवाल सरकार की नीयत पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जब एक दिन का सदन रह गया है तब जाकर गृह मंत्री प्रकट होते हैं। 15 दिनों तक आप कहां थे? या 20 तारीख की घटना है, आपने आज तक इस बात पर जवाब नहीं दिया कि बच्चों पर कील लगी लाठियां और पैलेट गन किसने चलवाई। गृह मंत्री को इस बात पर जवाब देना चाहिए। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस वार्ता कर छात्र आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि छात्र और जेनजी आंदोलन कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और वहां छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस रांची प्रदर्शन पर नहीं बोल रही है, जबकि बीजेपी ने छात्रों को समर्थन दिया है। मायावती ने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन पर पार्टियां राजनीति कर रही हैं। मायावती ने कहा कि हमने छात्रों को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। मायावती ने आरएसएस पर आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा, विपक्ष पलायन नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार जवाब देना चाह रही है तो विपक्ष के नेता भाग रहे हैं। अनिल राजभर ने कहा कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से बड़ा प्रदर्शन झारखंड में चल रहा है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद को हाईजैक कर लिया है और वह अराजकता के पर्याय बन गई हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी संवाद नहीं करते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि वहां राहुल गांधी इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, झारखंड में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन का प्रयोग करना कहीं न कहीं कांग्रेस और जेएमएम की संवेदनहीनता और दमनकारी कार्रवाई है। वहां पर छात्र रोजगार का अधिकार मांग रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं। वहां की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार से कहते हैं कि तत्काल समाधान निकाला जाए। लखनऊ में मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन किन लोगों के इसमें सहभागिता रही, इसके बारे में चर्चा मदरसों में की जाए। राष्ट्रगान के माध्यम से कैसे वैश्विक पटल पर हम देश को आगे ले जाएं, इस पर चर्चा हो। एक सकारात्मक चर्चा मदरसों में करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, चंदा चोरी का मामला केवल राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। विदेशों से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। सोना चांदी कहाँ गया, इसका पता नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वहां जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई होती है। त्वरित फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होता है।
गोली चलाने का आदेश जिलाधिकारी का अंतिम निर्णय होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दिया बड़ा बयान। कहा, सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र के बाद इस पर काम शुरू होगा। राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर के नाम पर हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और मुस्लिम मारे गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री की पाठशाला कार्यक्रम के तहत सीएम धामी ने छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुझावों को नीतियों में शामिल किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि भविष्य संवारने का रास्ता। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के उत्तराखंड है। झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, जब राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन करती हैं तो आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ छात्रों के खिलाफ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जिन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि वे पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। लेकिन देश की सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि छात्रों पर जुल्म करके उन्हें क्या हासिल हो रहा है। ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सदन में इस सत्र में जो कुछ घटित हो रहा है वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के जैसे सामने आ रहा है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई शहजादा अपनी सनक के आधार पर बंधक बनाकर रख लेगा। विगत कई सप्ताह से विपक्ष, खासकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार साबित किया है कि वह सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी मांग बदली। अब जब गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद भी सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, हमारी मांग है कि गृह मंत्री आए और चंदा चोरी और जो छात्रों पर अत्याचार हुआ उन सब पर बयान दें। पीएम मोदी माफी मांगे। लगातार विपक्ष पिछले 17 से 18 दिनों से ये मांग कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में जो हमारी मांगे थी तब से अब तक एक ही स्टैंड है। हमारे पास 3 मुद्दे हैं। एक, छात्रों पर जो लाठी चली, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? दूसरा, सदन में बताएं कि किसके आदेश पर और ये कार्रवाई कैसे हुई। 18 दिन हो गए हैं, वह बयान देने को तैयार नहीं। दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, झारखंड के बच्चे के मुद्दों को लखनऊ के बच्चों के मुद्दे को उठाना चाहिए। चाहे वो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए और उनको न्याय मिले। अब सरकार संवेदनहीन हो गई है। उसका खामियाजा लोकतंत्र में उन्हीं आवाजों को भुगतना पड़ेगा जिन आवाजों ने टैक्स देकर सरकारों को बनाया है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि सत्ताधारी पार्टियों के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने को मजबूर तो किया। अब अमित शाह को आकर बयान दे देना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, केवल अमित शाह के बयान से थोड़ी होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तय करने के लिए शोर मचा रहे हैं। अमित शाह का बयान तो बहुत सुनते हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 2147 किसके कहने पर चलाई गई और किसने यह आदेश दिया था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमने पहले से ही अनुरोध किया है कि जिस प्रकार बिहार में अमित शाह और सम्राट चौधरी के कहने के बाद पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चलाई, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमें उस पर ध्यान देना है। बिहार की हालत बहुत खराब है। दिल्ली में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, अब जब चर्चा करने को हम तैयार हैं तो राहुल गांधी भगोड़े बने हुए हैं। वह अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे हैं तो संवाद कैसे होगा? संसद कैसे चलेगी? देश इनकी करतूत देख रहा है। इन्होंने इस बार एक भी दिन सदन चलने नहीं दिया, जो कि शर्मनाक बात है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उन पर जिस तरह से अत्याचार किया गया, यह राहुल गांधी की सोच दिखाती है। उनके समर्थक राज्य में कैसे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर वह गृह मंत्री से भी जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते हैं। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं।
बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, लाठीचार्ज जंतर मंतर पर भी हुआ है, पटना में भी हुआ है और झारखंड में भी हो रहा है। जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहाँ की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, तो बच्चे सड़कों पर तो उतरेंगे ही। जो नेता इसके लिए दोषी हैं, वो बच्चों के गुस्से से बचने के लिए उन पर लाठी चलवा रहे हैं, लेकिन लाठी चलवाने से यह दबने वाला नहीं है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्टी बनेंगे, वोट मांगेंगे और जब चढ़ावा चोरी हो जाए तब प्रधानमंत्री जवाबदेही देंगे। आप बहस करने से क्यों भाग रहे हैं?